जैक ने अपने चावल को सूप में भिगोया और फिर सीधा जेल के गैंग बॉस की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वह जेल में ही अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। मार्क ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन अगले ही पल जैक ने सारा चावल उसके सिर पर उड़ेल दिया। मार्क के आदमी हमला करने ही वाले थे, पर मार्क ने उन्हें रुकने के लिए कह दिया। तभी जैक ने ट्रे उठाई और उसी से उसे मारना शुरू कर दिया। इससे मार्क भड़क गया। उसने चॉपस्टिक उठा ली, इरादा था उसे मारने का, पर जैसे ही जैक ने उसे उठते देखा, जैक ने पकड़ छोड़ी और मार्क के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि उसका मुक्का इतना ताकतवर होगा। मार्क वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जेल के सभी कैदी दंग रह गए। खुद जैक भी अपनी ताकत देखकर चौंक गया। तभी गार्ड आ गए और उसे उठा ले गए। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद जैक ने अगला निशाना चुना, जेल का सबसे डरावना पागल हत्यारा, जिससे सब दूर रहते थे। लेकिन जैक जानबूझकर उसके पास गया और सामने से उसे भला बुरा कहने लगा। गुस्से में हत्यारे ने छुपकर एक चाकू निकाल लिया, लेकिन जैक जैसे ही समझ गया, उसने खुद चाकू पकड़ लिया और वहीं चाकू उसकी अपनी तरफ मोड़ दिया। वह हत्यारा जो कभी नहीं डरा था, अचानक पत्थर बनकर रुक गया। जल्दी ही पूरे जेल में जैक की हरकतों की खबर फैल गई। सभी उसे एक दानव की तरह देखने लगे और दूर रहने लगे। गार्ड भी उससे बचने लगे। उसे अलग तरह का व्यवहार मिलने लगा। लेकिन जैक को यह सब नहीं चाहिए था। एक दिन खाने के समय एक कैदी ने उसे बताया कि पिछली रात भागने की कोशिश करने वाले एक कैदी को गार्ड ने गोली मार दी। यह सुनकर जैक के मन में नया तरीका आया। उस रात वह चुपके से अपनी कोठरी से निकला और मैदान में पागलों की तरह चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, ताकि उसे भी गोली मार दी जाए। वार्डन ने सब कुछ सीसीटीवी पर देखा और जैक की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में गार्डों की एक टोली ने उसे घेर लिया, लेकिन जैसे ही वार्डन गोली चलाने वाला था, उसे अचानक एक हलचल दिखाई दी।